टकराएगा तूफान। कई जगहों पर भारी बारिश। एनडीआरएफ ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से अधिक गरीबों को पहुंचा फायदा। किसानों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 53,000 करोड़ की मिली सहायता। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों को लेकर 14 विमान आज पहुंचेंगे भारत। पिछले 33 दिनों में 57 लाख से अधिक यात्रियों को 4,155 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया। देश में कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर हुई 48.07%। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। इलाज के बाद 1 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दुनिया भर में 63 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित। मरने वाले लोगों की संख्या 3.80 लाख के पार पहुंची। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 31,000 के करीब। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निसर्ग आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त मुंबई से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलीबाग से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। गंभीर रूप धारण कर चुका चक्रवाती तूफान मुंबई के काफी करीब पहुंच चुका है। पिछले घंटे में तूफान की रफ्तार 85 से 95 किलोमीटर से बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। मुंबई में तूफान के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के समुद्र तटों से लगते इलाकों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। गुजरात के नवसारी और वलसाड में 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। डीजीआईएमडी के मुताबिक तूफान रात तक कमजोर हो जाएगा। साइक्लोन निसर्ग अभी इंटेंसिफाई होकर आज सुबह एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये नॉर्थ ईस्ट पर गति करके आज आफ्टरनून में ये तट को पार करेगा एंड तब इसका विंड स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली ओवर थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है वहाँ भी विंड स्पीड आपका 80 to 90 kmph हो सकता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी। और गुजरात का जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड 60 to 80 kmph तक हो सकता है। लैंडफॉल होने के बाद लगभग 6 घंटा तक इसका साइक्लोन इंटेंसिटी रहेगा, इसलिए मिडनाइट के बाद ये वीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाकर ये डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। मुंबई में फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने को कहा गया है। बीएमसी ने 6 समुद्र तटों पर 93 लाइफगार्ड को तैनात किया है। मुंबई में विभिन्न स्थानों पर एनडीआरएफ की 8 और नेवी की 5 यूनिट को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, मलाड और बोरीवली में, जबकि 3 टीमें अंधेरी वेस्ट में तैनात हैं। बीएमसी ने 35 स्कूलों को अस्थायी शेल्टर्स के रूप में तैयार किया है, जहां तूफान प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। 3,000 आदमी का रुकने के लिए एक सेंट मेरी स्कूल में व्यवस्था किया गया है और एक केल पांडा का तकरीबन 1,000 आदमी को रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है। टोटल सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन का सामान और पीने का पानी और रुकने का व्यवस्था पूरा बंदोबस्त करने के बाद ही हम वो साइक्लोन सेंटर्स में सभी झोपड़पट्टी इलाका और कोस्टल इलाका वाले को, वर्नेबल एरिया पूरा आदमी को बुला के उसमें रखा गया है।
यहाँ पर हालांकि देखा जा सकता है कि समुंदर जो है यहाँ पर लहरें यहाँ पे उठ रही है। हालांकि साइक्लोन निसर्ग जो है यहाँ पर हिट करेगा और उसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसे अमूमन मुंबई का ऐसी नजारा रहेगा, जो समुद्र किनारा है वहां पे बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती है। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ टीम मुस्तैद है, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई पुलिस भी जो है हर जगह यहाँ पर लगाई गई है। मुंबई पुलिस के जवान हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जो है किनारे है मुंबई के वहां पर है, चूंकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर ना आए, हालांकि किनारों पर ना घूमे, ये हिदायत जो है पुलिस के जरिए भी दी जा रही है, एनडीआरएफ के जरिए भी दी जा रही है। और ये पुलिस वाले इस वक्त जो है इस वक्त ड्यूटी पर यहाँ पर है। अमूमन मुंबई के जो कोस्टल एरियाज है, फिर हम बात करें जुहू की, मरीन ड्राइव की, दादर की, वर्सोवा की, इन इलाकों में हालांकि एनडीआरएफ की टीम तो तैनात है, लेकिन साथ साथ पुलिस वालों को भी कहा गया है कि लोगों को यहाँ से दूर रखें, चूंकि हवाएं जो है बहुत तेज यहाँ पर अगर देखा जाए पूरे मुंबई से गुजरेंगी, तो ऐसे में कोई भी अनुचित प्रकार न घटे, इसके लिए ये सादा सावधानता जो है सरकार बरत रही है। हालांकि इसके साथ साथ अगर देखा जाए मुंबई के अलग अलग इलाकों में, फिर चाहे वो लो लाइन एरियाज हो, हालांकि इस वक्त बारिश भी गिर रही है, तो ऐसे में लो लाइन एरियाज पर भी ज्यादा ख्याल इस वक्त ध्यान इस वक्त सरकार दे रही है। जो स्टेट डिजास्टर टीम की है उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी है, दोनों टीम इस वक्त काम कर रही है। और लोगों को ये कहा गया है कि हालांकि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और साथ ही साथ जो लोग समुद्र किनारे रहे उनको कहा गया है कि घर पे ही रहे। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और निसर्ग तूफान जो है महाराष्ट्र के तटों पर उसने अपनी दस्तक दे दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप भवसार दमन से। प्रदीप, अगर हम दमन की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि लगातार जो हवा है उसकी जो रफ्तार है लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जो तटीय विस्तार है यहाँ से करीब 8000 लोगों को अन्य जगह स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई बीच की ओर नहीं जाए, और जो मुड़ी दमन और नानी दमन के बीच क्षेत्र है उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ ही विद्युत की आपूर्ति सप्लाई उसको भी काट दी गई है। जी बिल्कुल, और किस तरह की स्थानीय प्रशासन की तरफ से, राज्य की तरफ से लोगों को मदद दी गई है कि कम से कम नुकसान हो, और ये जो तूफान है, ये जो चक्रवाती तूफान है, कब तक वहां पहुंचने की संभावना है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ की भी टीमें वहां पर जरूर तैनात की गई होंगी। प्रदीप, चक्रवात का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे का दिया गया है, और एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ तैनात की गई है जो अपना कार्य कर रही है। इसके साथ ही जो 7 से 8 हज़ार लोग स्थानांतरित किए गए हैं, उनमें कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंस रखा गया, उनको मास्क दिए गए और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया, और जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अपना कार्य कर रही है। बिल्कुल, तो आपने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ लोगों को मास्क भी दिया गया है, जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी वहां तैनात की गई हैं। तो अभी वहां पर क्या स्थिति है, जो हवा का जो रुख है वो कैसा रहेगा, और कब तक ये जो है हवा की रफ्तार वहां पर कम हो जाएगी? हवा की रफ्तार अभी सामान्य है, और लेकिन थोड़े समय बाद ये रफ्तार 30 से 40 या 80 से 90 तक की हो सकती है। और अभी रिमझिम बारिश शुरू है यहाँ पे। जी, लगातार बारिश भी वहाँ पर शुरुआत हुई है बारिश की, और साथ ही साथ जो हवा की रफ्तार है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रदीप, और इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग के मुताबिक जो हवा की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुँच सकती है, और समय पर ही इसका अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासन की तरफ से भी, जैसा आपने बताया, इंतजाम किए गए हैं, और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कहां पर रुकाया गया है, कहां पर ठहराया गया है? यहाँ से 7 से 8 हज़ार लोगों को मुड़ी दमन टीबी सेंटर, कड़ैया स्कूल और भीमपुर आश्रम शाला में उनको शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही उनको खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई गई, आने जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। और आज शाम के बाद उनको, जब मौसम शांत होगा, ये आपदा टल जाएगी, तो उनको वहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आइए आप सुनते हैं कि एनडीआरएफ की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर एनडीआरएफ की 43 टीमें डिप्लॉय हैं। 43 में 21 टीमें महाराष्ट्र में हैं और 16 टीमें गुजरात में हैं। ये सभी टीमें ग्राउंड पर अभी हैं और मिनट टू मिनट खबर दे रही हैं। ऑन द कोस्ट हैं। इवैक्यूएशन का काम लगभग कंप्लीट है। लगभग 1 लाख लोग, दोनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है।
और जो भी एहतियात बरतना है वो बरता जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस साइक्लोन को पार पाएंगे एंड वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली नेगोशिएट। आपका मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए जो लोग साइक्लोन हिटेड एरिया में हैं? देखिए, जो साइक्लोन के पाथ में हैं उनको पहले भी हिदायत दी गई है और मैं फिर से ये मैसेज दूंगा सभी देशवासियों की तरफ से और भारत सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से, महकमे की तरफ से कि टू बी आउट ऑफ द हार्म्स वे, एहतियात बरतें। कभी भी ये मानकर न चलें कि साइक्लोन हमारे घर पर नहीं आएगा या हमारे को हिट नहीं करेगा, ये सबसे पहली गलती होगी। और दूसरी जो एहतियात बरतना चाहिए वो ये है कि दे शुड बी इंडोर्स। जैसे कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा, कोविड के समय लक्ष्मण रेखा की बात कही गई, अभी भी ये जो 7-8 घंटे हैं बहुत क्रूशल है। घर के लक्ष्मण रेखा से बाहर ना आए, घर के अंदर रहें। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पेड़ के टहनियाँ हो सकती हैं, एस्बेस्टस शीट हो सकता है, टिन शीट हो सकता है, बिजली के तार हो सकते हैं, ये सब गिर सकते हैं। और सबसे जो चिंता का विषय है कि स्टॉर्म सर्ज में पानी भी जमा हो सकता है शहरी क्षेत्रों में, तो उससे इलेक्ट्रिक्यूशन की भी बात आती है। इसलिए क्योंकि कोविड का भी समय है, मैं समझता हूं कि नागरिकों को घर पर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए और जब स्टॉर्म पास हो जाए तब जाके बाहर आना चाहिए। तो अभी आपने सुना एनडीआरएफ के डीजी को, जिन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 43 टीमें तैनात की गई हैं महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों को मिलाकर। साथ ही साथ 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तूफान के मद्देनजर अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ सावधान रहें। किसी भी तरह की कोई खतरा अगर होता है तो उनको घर पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ कोविड के मद्देनजर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य। तपस, लगातार हवाओं की रफ्तार तेज होती जा रही है, महाराष्ट्र में इस तूफान ने दस्तक दे दी है। किस तरह की तैयारियां थी महाराष्ट्र में और खासकर अब मौसम विभाग का क्या कहना है आगे के मद्देनजर? नदीम, आपने सही कहा कि दस्तक दे चुका है और इनफैक्ट इसका जो लैंडफॉल जो कहते हैं वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि 40 किलोमीटर साउथ ऑफ अलीबाग ये जो साइक्लोन है उसकी स्थिति अभी दर्ज की गई है और 95 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई इस वक्त ये साइक्लोन है, कोस्ट से एकदम सटके है। और जो आईएमडी के अनुसार ये जो लैंडफॉल है वो शुरू हो चुका है और अगले 3 घंटे तक ये लैंडफॉल कंटिन्यू होगा। 12:30 बजे के करीब ये लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और अगले 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस वक्त जो सेंटर जो आपके इंटेंस जो एकदम सेंटर की तरफ जो उसकी विंड स्पीड है साइक्लोन की, वो करीब 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग मतलब उसकी स्पीड बढ़ने की 120 तक बढ़ने की आशंका है सेंटर की तरफ। आगे उसके आसपास के इलाकों में वो हर एक जगह का अपना अपना डिपेंड करेगा। जो आउटर वॉल है आई का वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इस वजह से जो स्पीड है और उससे जो हानि है वो उसकी होने की ज्यादा संभावना होती है। और जो उसकी आई का जो बीच का जो डायमीटर है, जो अंदर का जो जगह है वो करीब 65 से 70 किलोमीटर का वर्ग है। तो वो जो जगह है जो अलीबाग से करीब आसपास का जो जगह है वो बहुत वहां पे तबाही हो सकती है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अंदर रहे, घर के अंदर रहे। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है। रेड वार्निंग जो है पूरे कोस्टल इलाके में, मुंबई में, महाराष्ट्र में सब जगह पे अलर्ट किया गया है। और उसके साथ ये भी बताया जा रहा है, आईएमडी का ये मानना है कि अलीबाग से लेके जो रायगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 400 किलोमीटर का जो उसका आसपास की जो जगह है वहां पे इस साइक्लोन का एक जो असर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। और इस वजह से आसपास के लोगों को बताया जा रहा है कि वो बाहर ना निकले। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोका गया है। हर जगह पे टीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गई है वो जाके कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाहर ना निकले और कम से कम जाल माल का जो खतरा है वो कम से कम हो। बिल्कुल तपस, तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक बार फिर रुख करते अपने संवाददाता जो दमन में मौजूद है प्रदीप का। प्रदीप, अगर हम गुजरात की तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां गुजरात की तरफ से की गई हैं? और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई, इसके अलावा क्या तैयारियां हैं?
गुजरात की तरफ से भी पूरी तरह से तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ की 8 टीम गुजरात में तैनात की गई है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे पीछे का समुद्र के उफानें भी शुरू हो गई है। हवाओं की गति के अंदर भी बढ़ रही है हवाओं की गति। इसके साथ ही बारिश भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रदीप, तो लगातार बारिश भी शुरू हो चुकी है और आपने बताया कि समंदर में आपके पीछे जो हमें समंदर दिखाई दे रहा है उसकी लहरें भी लगातार उठ रही हैं। एक बार फिर आपसे हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि वो पीछे आपके पीछे जो समुद्र की लहरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की समुद्र की लहरों में कुछ तेजी नजर आ रही है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो समुद्र की लहरें इसके अंदर तेजी आ रही है। सुबह के समय ये कम थी लेकिन चक्रवात के कारण ये लहरें बढ़ चुकी है और अभी और भी आने की संभावनाएं बढ़ रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, तो कह सकते हैं कि समुद्र की लहरों में भी तेजी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि ये कम से कम नुकसान पहुंचा के ये तूफान वहां से गुजर जाए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आपने इस पर जो जानकारी दी आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य आपका भी शुक्रिया। और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कश्मीर के कंगन पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जबकि उनके पास से भारी तादाद में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कल पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। में एसपी पुलवामा को एक ह्यूमन मिला था, वह श्रीनगर आया, फिर ऑप्स को प्लान किए, फिर उसके बाद वापस भेजे। एसपी पुलवामा वहाँ के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया ज्वाइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का रियाज नाकू के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए। और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, और जो कामयाबी प्राप्त करेंगे आप लोग उसे मौके पर आके शेयर करते रहेंगे। 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज व नकद भुगतान किया। वहीं वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किश्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनके खातों में सीधे 2,000 रुपए की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। इसी तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों ने खातों से निकासी भी की। वहीं 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डीपीआईआईटी के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उत्पादकता क्षमता का दोहन किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि एनपीसी की क्षमता का दोहन किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि एनपीसी सरकार, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, एसएमई से जुड़कर काम कर सकती है। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से दूसरे शहरों तक विस्तार किया गया। बॉयलर प्रमाणन के लिए कुशल लोगों के प्रशिक्षण की योजना की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।
एनपीसी की समीक्षा बैठक के बाद जो फैसले किए गए, एनपीसी से परामर्श के माध्यम से 2024 तक राजस्व 300 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है। एनपीसी भारतीय रेल को अपनी सेवाएं दे सकता है, ऐसा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। एनपीसी की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पिछले 48 घंटों के भीतर यह कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के साथ कृषि और किसानों के लिए बड़े और अहम फैसले किए गए थे। फैसलों के जरिए केंद्र ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि गरीबों का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के मकसद से कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पिछले 33 दिनों में 57 लाख से अधिक यात्रियों को 4155 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में फंसे प्रवासी यात्रियों को लेकर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना संकट और WHO के सुधार पर चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता भी दिया और G7 का दायरा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के पश्चात वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, जबकि 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या 5815 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। अब तक 63,02,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,76,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,11,000 के पार है। वहीं मृतकों की संख्या 1,05,000 से अधिक हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।